हेलो एवरीवन, आई एम चाम्स और आज हम पढ़ते हैं हीट रिलेटेड इलनेस के अंदर एक टॉपिक हाइपोथर्मिया, जिससे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है एक शॉर्ट नोट। तो भाई सबसे पहले यह समझते हैं कि ये हाइपोथर्मिया आखिर है क्या। इसको ऐसा समझो कि हमारे बॉडी का जो कोर नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और बॉडी के इस टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर होता है क्या, एक थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इस थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में अगर कोई भी डिस्टरबेंस आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारा ये टेम्परेचर रेंज भी डिस्टर्ब हो जाता है। या तो बॉडी का टेम्परेचर इस डिस्टरबेंस की वजह से कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इस डिस्टरबेंस की वजह से, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर आने वाले डिस्टरबेंस की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब क्या हुआ? ज्यादा, थर्मिया मतलब थर्मल, दैट इज हीट। मतलब बॉडी में हाइपरथर्मिया में क्या होता है, ज्यादा हीट होती है, या फिर बोले तो बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथर्मिया में ज्यादा हो जाता है। That is, hypothermia is nothing but an elevation of the core body temperature above the normal range of 36 to 37.5 degrees Celsius due to failure of thermoregulation. अब भाई किसी भी कारण से अगर हमारे इस थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो गया और टेम्परेचर हमारी बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा एक्सीड कर गया, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे सीवियर हाइपरथर्मिया। तो भाई अब समझते हैं हाइपरथर्मिया की पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि डिस्टरबेंस की वजह से किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपरथर्मिया होता है। तो भाई सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं, विच इज हमारी बॉडी के अंदर देखो भाई दो चीजें हो रही होती हैं, हीट का प्रोडक्शन और हीट का लॉस। हीट प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं हीट लोड, और हीट लॉस जो हो रहा है उसे बोलते हैं हीट डिसिपेशन। जब तक हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस में बैलेंस है तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक हमारा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मली मेंटेन रहेगा, अपनी नॉर्मल रेंज में रहेगा। लेकिन जैसे ही हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, वैसे ही हमारा टेम्परेचर भी गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। या तो टेम्परेचर कम होगा या फिर टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा। कब? जब हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अब ये तो यार कॉमन सी बात है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा हीट लॉस से, मतलब कि बॉडी में हीट तो जनरेट हो रही है, हीट तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन लॉस नहीं हो पा रही है, बॉडी के बाहर नहीं निकल पा रही है, मतलब कि हीट बॉडी के अंदर ही बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। मतलब अगर हीट प्रोडक्शन बोले तो हीट लोड जब हीट लॉस या हीट डिसिपेशन से ज्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथर्मिया होता है। ओके, तो भाई अब हम लोग एक लेयर और डीप जाते हैं। हमने अभी भी पढ़ा कि हाइपोथर्मिया क्यों होता है, हीट प्रोडक्शन भाई ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू हीट लॉस। तो भाई ये हीट प्रोडक्शन जो हो रहा है वो होता कैसे है बॉडी में, तो इसके लिए दो मेजर एक्टिविटीज होती हैं जो हीट प्रोडक्शन कराती हैं। पहली होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, लाइक इंसान रनिंग कर रहा है, इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर शिवरिंग हो रही है, या फिर फीवर इंडिपेंडेंट मसल एक्टिविटी हो रही है। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। और भाई जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होंगी उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और उसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती हैं एंड देयरफॉर हीट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। और भाई दूसरा तरीका जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर हीट एक्यूमुलेट हो सकती है वो है ये एनवायरनमेंट। मतलब कि अगर तुम बहुत धूप में खड़े हो रहे हो या फिर हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है अगर एनवायरनमेंट ज्यादा है तो तुम्हारी बॉडी तो गर्म होगी ही होगी। तो भाई हमने दो तरीके देखे बॉडी के अंदर हीट का अमाउंट बढ़ाने के लिए या फिर हीट लोड को मेंटेन करने के लिए। हमने दो तरीके देखे, पहला हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और दूसरा हो गया एनवायरनमेंट इटसेल्फ। अब फिजियोलॉजिकली जब भी हमारी बॉडी के अंदर हीट लोड बढ़ता है तो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट करके वो दो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, जिसमें पहला हो जाता है हमारा स्वेटिंग और दूसरा हो जाता है क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन।
स्वेटिंग से क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी की हीट है वो इवेपोरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से बॉडी हमारी ठंडी पड़ जाती है। और दूसरा तरीका है भाई क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन, जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो ज्यादा मात्रा में स्किन तक पहुंचता है और उसकी वजह से ज्यादा हीट लॉस फैसिलिटेट हो पाता है। तो भाई अब तक हमने जो भी पढ़ा वो था कि किस तरह से हीट लोड हमारी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि किस तरह से हमारे बॉडी से हीट लॉस हो सकती है, दैट इज मेथड्स ऑफ हीट लॉस। चार है भाई, इवेपोरेशन, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। इवेपोरेशन का मतलब होता है भाई कि स्वेट या कोई भी लिक्विड वो हमारी बॉडी की सरफेस पे आएगा, जो भी हमारे बॉडी के अंदर हीट है उसे एब्जॉर्ब करेगा और खुद इवेपोरेट हो जाएगा और बॉडी का जो हीट अमाउंट है उसको कम कर देगा। दूसरा तरीका होता है भाई कंडक्शन। इसका मतलब है कि हमारा बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के कांटेक्ट में है और फिर हमारा हीट हमारी बॉडी से उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो हीट लोड है वो कम हो रहा है। तीसरा तरीका है रेडिएशन। ऑब्वियसली हमारी बॉडी से हीट रेडिएट करती रहेगी, समझ गए रेडिएशन का मतलब। और चौथा होता है कन्वेक्शन, मतलब कि एयर आ रही है वो अपने साथ हीट को लेके जाएगी। तो भाई ये चार तरीके होते हैं हमारे हीट लॉस के। तो भाई अब तक हमने दो चीजें पढ़ ली, पहला हो गया हीट लोड क्या होता है और दूसरा हमने पढ़ ली हीट डिसिपेशन क्या होता है। तो भाई अब ये देखते हैं कि हाइपोथर्मिया में एक्चुअली होता क्या है। हमारा हीट लोड हीट डिसिपेशन से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? हो सकता है भाई एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन हो रही हो, वो इंसान बहुत हॉट एनवायरनमेंट में चला गया हो सकता है वो जहां पर भी हो वहां की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गया हो, जिसकी वजह से स्वेटिंग ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है कुछ ऐसी ड्रग्स उसने इंटेक कर ली हो जिसकी वजह से थर्मो रेगुलेशन सही से नहीं हो पा रहा हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो शूट अप करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो फिजियोलॉजिकली कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देगा, जिसके अंदर दो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म आते हैं, स्वेटिंग एंड क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन। पर ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म यार कितना ही काम कर लेंगे, एक टाइम पे आके ये भी फेल हो जाएंगे, ये भी भाई ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे और हमारा बॉडी टेम्परेचर फिर राइज कर जाएगा। और अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज करते 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 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है, भाई समझ लो खत्म, हीट स्ट्रोक। नाउ लेट्स स्टडी के क्लिनिकल फीचर्स एक पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेंगे अगर उसको हाइपोथर्मिया हो गया है। रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट रेट भाई उसका बढ़ जाएगा, जो हमारा हीट शॉक प्रोटीन्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जो जीआई इस्चीमिया है वो होने लगेगा। अगर भाई टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है तो हमारे एंजाइम्स की फंक्शनिंग खत्म हो जाएगी। एंड अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो भाई मल्टी ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है एंड डीआईसी भी हो सकता है।